नमस्कार दर्शकों, सभी को एक प्रश्न रहता है हमेशा कि जन्म राशि महत्वपूर्ण या नाम राशि महत्वपूर्ण। बहुत हद तक यह तर्क भ्रम निर्माण करने वाला प्रश्न है, लेकिन राशि राशि होती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ की जन्म राशि हम नहीं निकाल सकते, जैसे अमरावती है, मुंबई है, पता ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों का नाम होता है जो उसकी राशि अलग होता है और नाम अलग होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस पर आज का कार्यक्रम पूर्णतः आधारित है। आज है दिनांक 22 अक्टूबर 2020। कहा जाए तो आज गुरुवार है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यह आश्विन शुक्ल मानो षष्ठी का दिन है आज। माता दुर्गा के 9 रूपों में सरस्वती के रूप में माता का पूजन आज किया जाता है। इसमें विद्या, अध्ययन और साहित्य से संबंधित बातें व्यक्ति के ध्यान में, चिंतन में, संकल्प में आज के दिन ली जाती है। तो दर्शकों की सबकी कुछ न कुछ राशि होती है। जो नाम रखा है उस पर से जो राशि आती है उसे नाम राशि बोलते हैं। और जो हमारे जन्म नक्षत्र के संबंधित जो अक्षर आते हैं, जैसे चू चू ले ले, चा चा, दादी चाचा, मीन राशि, ऐसे हर नक्षत्र के अनुसार सबके आद्याक्षर है। वो मानो उस नक्षत्र चरण के स्वर है। लेकिन अब हमारा राशि के बाद तो समझो हमें कहीं बाहर जाना है, जैसे हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली की राशि क्या है? मीन राशि है। हमारी राशि है तो हमारी राशि क्या है? जो भी है वो राशि है। जैसे समझो तुम्हारा रवि नाम है तो तुला राशि है तुम्हारी, तो तुला राशि और मीन राशि, इसके अंदर जो योग बनता है इसी पर लाभ योग या शुभ योग तय किया जाता है। तो हर दर्शक अपनी अपनी राशि अपने मन में रखिएगा क्या है। और अब एक कागज पे लिख के भी रख सकते हैं आप कि आपके राशि से जो बाजू की राशि है दूसरी, वो आपके लिए एक अपमानजनक होती है। उस राशि से संबंधित घटनाएं अपमान की घट सकती है। फिर आपके राशि से जो चौथी राशि आती है तो यह कलह कारक होती है, घृणा कारक होती है, नैराश्य कारक होती है। फिर आपकी राशि से जो कोई 6वीं राशि आती है वह तो एक तो संसर्गजन्य व्याधि की तरह होती है, जिसमें रोग उद्गम की संभावना रहती है या हमें किसी की नज़र लगने की भी संभावना होती है। फिर वहाँ से आती है 8वीं राशि। 8वीं राशि ऐसी होती है कि जो हमारे लिए ये एक निमित्त बन जाए, कोई नुकसान की, कोई मनस्ताप की, कोई रिश्तों को तुड़वाने का अवसर या भावनाएं मतलब चुगड़ी जाने का अवसर उसमें दिखाई देता है। फिर आती है 12वीं राशि। हमसे जो 12वीं राशि रहती है समय बर्बाद करने वाली, निराशा देने वाली रहती है और हमें एक प्रलोभन पर रखकर हमारे उद्देश्य को एक क्या बोलते हैं उसको स्थगित करके रखने वाली भी राशि होती है। तो चलो सभी दर्शकों, मानो आप यहाँ से आप कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले आप जिस गांव से निकल रहे हो उस गांव की राशि लिख लीजिएगा। फिर आपकी जन्म राशि लिख लीजिएगा। फिर आप जिस गांव में जा रहे उस गांव की राशि, वहाँ पे कौन से मोहल्ले में जा रहे उसकी राशि, और आखिरी में आप किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं उसकी राशि। ये सब राशियाँ अगर आप लिखेंगे तो सब आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसमें किस राशि के साथ आपका कैसा योग है। जैसा जैसा योग आएगा वैसे वैसे घटनाएं घड़ेंगी। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं कि आज एक दर्शक ने प्रश्न पूछा है। दर्शक का नाम है चिरंजीव प्रथमेश शालिग्राम जी टेकाड़े, एक विद्यार्थी है। उनकी जन्म दिनांक है 18/8/2002। उनके माताजी का भी नाम है सौ संगीता जी शालिग्राम जी टेकाड़े। नमस्ते संगीता जी, आपके बालक के बारे में बताने का शालिग्राम जी को भी हमारा नमस्कार कि आप गोविंदपुर ब्राह्मणवाड़ा के निवासी है और आपने पूछा है कि ये राशि और जन्म राशि नाम राशि में क्या फर्क होता है। तो अभी आप सुने रहे हो। तो सबसे पहले नक्षत्र के अनुसार आप आपके राशि का आद्याक्षर लीजिएगा, उससे संबंधित राशि आप आपके पास लिख के रखिएगा। ये हो गई आपकी जन्म राशि।
फिर जो नाम आपने रखा है उससे नाम राशि। अगर आप घर में 10 मेंबर हो तो देखिएगा कि हमारे सबके नाम राशियाँ कौन से योग में है। अगर माता और बेटी की राशि षडाष्टक में है तो दोनों में रिश्ते में एक सुसंवाद नहीं रहेगा। बेटे और पिता की षडाष्टक में राशि है, 6वीं 8वीं अगर है तो पिता और बेटे में सुसंवाद नहीं रहेगा, कलह उद्विग्नता की संभावना भी रहेगी। इसके बाद समझो 4 भाई है घर में और 4 भाइयों की राशि भी एक दूसरे से 12वीं 4वीं 8वीं 6वीं है, तो उन चारों भाइयों का आत्म सम्मेलन होना, भावनिक मेल मिलाप होना, वैचारिक उनमें एक आमोद प्रमोद का माहौल बनना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसके बाद आता है हम हमारे घर का नाम क्या रखते हैं। अगर हमारे घर का नाम भी हमारे राशि से शुभ योग में नहीं है तो घर हमारे लिए कष्टदायक होता है। उस घर से संबंधित सारे व्यवहार व्यापार मनस्तापदायक होते हैं और वहाँ स्वाद की कमी सुख की कमी भी दिखाई देती है। तो वो भी नाम हमारे शुभ योग में है या नहीं, ये भी आपको चेक कराना है। इसके बाद आते हैं आपके पड़ोसी के सरनेम। अगर आपके पड़ोसी का सरनेम आपके राशि से षडाष्टक योग में है, चौथा है, तो कलह की मन मुटाव की उद्विग्नता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हो सकता है आपको जलन का सामना इसमें निरंतर करना पड़े। अगर इसके अलावा अगर इन सब लोगों के साथ आपकी राशियाँ 2री 3री 5वीं 7वीं या 9वीं आती है तो आपके इन लोगों के साथ रिश्तों से मधुरता, रिश्तों से वजह से लाभ योग, भाग्योदय और शक्तिवर्धन भी संभव होता है। फिर हम देखना है कि हमारे राशि से हमारी कॉलोनी या मोहल्ले की राशि हमसे कितना सहयोग रखती है। अगर हम जिस कॉलोनी में रहते, मोहल्ले में रहते, वो राशि हमारे नाम के राशि के साथ अच्छे योग में नहीं है तो फिर वो मोहल्ला भी हमारे लिए सुखदायक नहीं होता, तकलीफदायक होता है, नुकसानदायक होता है। वहाँ पे आपको एक समांतर नैसर्गिक जीवन जीने में बहुत कष्ट महसूस होता है। इसके बाद देख लेते हैं हम कि हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जो कार्य क्षेत्र में, उस कार्य क्षेत्र का जो नाम है उसकी राशि हमसे कैसी मिलती है। अगर वो अच्छा मेल मिलाप करती है तो आपको आपके कार्य में, आपके रख रखाव में बहुत ही एक सुविधा बन जाएंगी, मनोरंजन बन जाएगा और आप उसको एक एंजॉय करते हुए आगे चले जाएंगे। अब ऐसा करते करते आप हर एक की, मानो घर में आपको किसी को नौकर चाकर रखना है तो उसकी भी राशि आपसे मायने रखती है। अगर वो आपके 6वें 8वें षडाष्टक योग में आ गई या द्विदार्षिक योग में आ गई 12वीं 2री, तो आपको नौकर चाकर से चोरी, मनस्ताप या अनिश्चित अकाल्पनिक नुकसान की भी संभावनाएं रहती है। तो सब लोग अपनी अपनी राशि ध्यान में रखिएगा। उस राशि से संबंधित आप आपके घर में देखिएगा कि किसकी राशि 12वीं आती, 4थी आती, 6वीं आती और 8वीं आती है। और उसके अनुसार अगर आप व्यवस्थापन करते हो तो 9वीं 5वीं आने वाली राशि, 3री राशि, 2री राशि हमारे लिए सुखदायक और 4थी 6वीं 8वीं और 12वीं आने वाली राशि हमारे लिए नुकसानदायक, व्यर्थ के प्रयोग करने वाली है। तो प्रथमेश जी, आपका नाम तो बहुत ही प्रथम पूजनीय है। प्रथम वंदनते गणराया, इस तरह का आप प्रथमेश हो। संगीत से भरा एक सुमधुर मुस्कुराहट से भरा जीवन है आपके माताजी का। पिताजी बड़े शालीनता के, विनम्रता के धनी आपको मिले हैं। परिवार में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे हिस्से में आई है, लेकिन उसे सुंदर बनाने का साहस और सामर्थ्य आपको जुटाना है। समय का सदुपयोग करना है, माँ की इच्छा आपको पूर्ण करनी है और मातुल घराने का उद्धार करने का भी योग आपके अंदर है। आपका ITI करने की बहुत इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आखिर में ITI को एडमिशन हो जाएंगी। उसमें आपके लिए इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन या फिटर का भी जॉब आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। वैसे भी आप ग्रेजुएशन और ITI दोनों साथ में करने वाले हो। आने वाले दिनों में आपका उद्योग रहेगा, परिवार को मदद रहेंगी और रिश्तेदारों में बहुत सम्मान भी रहेगा। अपने जीवन में अगर आप शुरुआत कुछ करना चाहते हो आज के दिन, तो साफ सफाई की ओर घर में ध्यान देना, समय पे काम करने की ओर अपना झुकाव रखना और नेतृत्व करने की, एक निर्णय लेने की क्षमता भी आप अगर विकसित करते हो तो आप बहुत ही अलभ्य लाभ प्राप्त कर सकते हो। मोबाइल के बुरी आदतों से दूर रहना आपके लिए बहुत फायदेकारक रहेगा। उस पर आप कोई ग्रुप्स अगर रखना चाहते हो तो अध्ययन करने वाले ग्रुप, UPSC MPSC के ग्रुप,
IAS के इंटरव्यूज वालों के ग्रुप आप रखिएगा, उससे भी आपको बहुत लाभ हो गए होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि आज 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो सभी ये जो फार्मूले बताया है इस अनुसार आप अपने अपने घर में तय कीजिएगा। हर राशि के व्यक्ति उनको अपने राशि के अनुसार फल देखने को मिल ही जाएगा। आज जिन बालकों ने जन्म लिया हो इस नक्षत्र पर उनको आशीर्वाद, अभिनंदन। और आज जिनकी जन्म तारीख हो, जन्मदिन हो, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देख लेते हैं एक दर्शक का भविष्य। दर्शक का नाम है मालती घुड़ियाल, नागपुर से हैं ये, छोटा ताजबाग से। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि पंडित जी कि मेरे घर में मन नहीं लगता, मैं उदास रहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको प्रकृति ने सब कुछ प्रदान किया हुआ है मालती जी, अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छा परिवार, और अगर आप मन नहीं लग रहा है तो आपको मन को लुभाने वाली चीज़ आपके घर में नहीं है, खुश करने वाली। आप किसी छंद में खुद को व्यस्त कर सकते हो, मस्त रख सकते हो। कोई संगीत सुनने की आदत भी आप डाल सकते हो, या मनपसंद ऐसे जगह पे घूमने टहलने भी जा सकते हो, या कोई वांग्मय साहित्य भी पढ़ना आपके लिए आश्चर्य करने जैसा रहेगा। अन्यथा आपके स्वभाव का बुरा असर आपके पति परिवार पर पड़ेगा और वो भी आप ही के जैसे बन जाएंगे। अपने लिए क्यों ना हो, दूसरों के लिए खुश रहना बहुत अनिवार्य है। तो आपका स्वागत और अभिनंदन मालती जी। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात दैनिक राशिफल कार्यक्रम में, इसी वक्त इसी समय देखते रहिएगा सिटी न्यूज़ अमरावती। हरिओम।